सैलाब से हालात बदतरीन, वज़ीर-ए-आज़म का क्लाइमेट और ज़राई इमरजेंसी के नफाज का ऐलान। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बहुत तबाही मचाई है। सैलाबी पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब के आफ्टर शॉक्स। लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों एकड़ पर फैली फसलें सैलाब में बह गईं। कपास की तबाही से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर। चावल की भी 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेरे आब। मकई की किल्लत से फीड इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर ज़राई मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होने का खदशा। किसान परेशान हाल, चावल, सब्जी, फल सब कुछ महंगा। वज़ीर आला का किसानों के नुकसान का अजाला करने के लिए मनसूबाबंदी का ऐलान। जहां कश्तियां न पहुंच सकी वहां जाएगी अब एयर ड्रोन लिफ्ट। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए अहम संगे मील अबूर। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयर लिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत की। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। 76 अफराद जांबक हो गए। 4400 से जायद मोजाजात के 42 लाख अफराद मुतासर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब में फंसे 21,90,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 404 रिलीफ, 488 मेडिकल और 421 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 5 मुमकिना मुतासरा देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान भी मुहैया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जनूबी पंजाब में मजीद 119 से जायद बोट ऑपरेटर्स भी तैनात। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव से मुतालिक ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। GS वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,899 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर बहाव 1,37,039 क्यूसिक तक जा पहुंचा। हेड पंजनत पर 5,30,152 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। दरिया चनाब में खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 98,560 क्यूसिक। रावी में सदनाई के मुकाम पर 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से फिर राब्ता। दरिया सतलुज की सूरत हाल बारे नई मालूमात फराहम कर दी। हरीके पतन के डाउन स्ट्रीम पर मुसलसल ऊंचे दर्जे का सैलाब। फिरोजपुर ज़ीरी पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। मॉनसून बारिशों की शिद्दत में कमी। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफा नहीं होगा। बलाई इलाकों में भी मॉनसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। PDMA ने बता दिया। डीजी इरफान अली काठिया बोले, पंजाब में आइंदा हफ्ते बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। सैलाबी इलाकों में शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 16,000 से जायद अफसरान और अहलकार, 745 व्हीकल्स, 40 कश्तियाँ ऑपरेशन में शरीक। 5,73,000 से जायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, शहरी कीमती इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इनखला के अमल में पंजाब पुलिस से ताउन करें। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। सैलाबी पानी की निकासी का जायजा लिया। मरियम खान बोली, थीम पार्क में 17 डी वाटरिंग मशीनें और 5 करेनें काम कर रही हैं। सैलाबी पानी को निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। आधे से ज्यादा पानी ड्रेन आउट हो चुका है। जिला इंतजामिया, वासा, MCL, रूडा और पाक अफवाज की मशीनरी और टीमें काम कर रही हैं।
बागों के शहर का मौसम फिर तब्दील, सूरज तेवर दिखाने लगा। दर्जा हरारत में इजाफा, हब्स भी बढ़ गया। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के नए तैनात कौंसल जनरल और ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की दोहा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। दोनों कौंसल जनरल्स का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। गवर्नर पंजाब बोले, पाकिस्तान का ईरान और तुर्किया के साथ ना टूटने वाला बरादराना रिश्ता है। दोनों ममालिक के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर कर सकते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी वफूद के तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला आसान कारोबार स्कीम का दूसरा फेज शुरू ना हो सका। माली साल को शुरू हुए 2 माह हो गए मगर कर्ज स्कीम के लिए दरखास्तें लेने का आगाज ना हुआ। छोटे और बड़े कारोबार के लिए पंजाब हुकूमत ने कर्ज स्कीम का इजरा किया। रवां साल में 23 अरब रुपए कर्ज देने का ऐलान किया गया। स्कीम बहाल ना होने से हजारों दरखास्त गुजार परेशान। पंजाब में सरमायाकारी के लिए चीन के साथ मुश्तरका ताउन का आगाज। PBIT और डिंगजॉन टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत पंजाब में सरमायाकारी के नए मौके तलाश किए जाएंगे। PBIT की कामयाब मार्केटिंग, 15 चीनी इदारों की सरमायाकारी में दिलचस्पी। चीनी कंपनियां मसनूई ज़हानत, क्लाउड डाटा और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर काम करेंगी। पंजाब भर में जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे में पेशरफ्त। चीन से इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ अजला में पहुँचाने और चलाने की तैयारियां शुरू। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर खान और सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कौसर खान ने ब्रीफिंग दी। 1100 इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बसों के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बोले, चंद हफ्तों तक तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसें रवां दवां होंगी। शहर में ग्राम फरोश सरगर्म। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। प्याज और आलू 120, टमाटर 220, लहसुन 420, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक 150, गोभी, शिमला मिर्च और भिंडी 220, शलजम 150 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, नाशपाती 360, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर माफिया का राज बरकरार। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 595 रुपए मुकर्रर। मार्केट में मुर्गे का गोश्त 650 रुपए फी किलो बिकने लगा। साफी गोश्त 750 रुपए में फरोख्त। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब। हुकूमती इक़दामात के बाद आटे के निर्ख को लग गई ब्रेक। शहर के दुकानों पर सरकारी निर्ख आवेजा करा दिए गए। बड़े स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 905, 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए में फरोख्त। छोटी दुकानों पर ताहाल 20 किलो आटे का थैला 1950 रुपए से 2000 रुपए तक बिकने लगा। चक्की आटा बदस्तूर 150 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत ने आटे और गंदम के स्टॉक का रिकॉर्ड 3 रोज में तलब कर लिया। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सूबे में गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं, गंदम और वाफर मकदार में मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खानेवाल में गंदम ज़ाया होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। सेक्रेटरी फूड, DG फूड और खानेवाल में अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। गंदम पंजाब के अवाम की अमानत है। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोर सलाखों के पीछे होंगे।
जिला इंतजामिया का गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी। आटे, सब्जियों और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम। डिप्टी कमिश्नर की अशिया ज़रूरिया का वाफर स्टॉक हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। सैयद मूसा रजा बोले, अशिया ज़रूरिया का वाफर स्टॉक हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाए। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इंसदाद तजावज़ात टीमों की अहम सड़कों, मार्केटों और तजारती मराकज़ में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ। 336 तजावज़ात का सामान जब्त, 2048 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सिस हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर को ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले, हटाई गई तजावज़ात को दोबारा कायम होने से हर सूरत रोका जाए। DGLDA ताहिर फारूक का अता बख्श रोड का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक बोले, अता बख्श रोड पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत काम किया जा रहा है। तामीराती कामों से अता बख्श रोड को एक नई शक्ल मिलेगी। सड़क की एक तरफ पेवर, स्ट्रीट लाइट्स, दूसरी तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा। 6 किलोमीटर सड़क के अतराफ फुटपाथ और मुरम्मत व बहाली का काम किया जाएगा। LDA का सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अहम फैसला। शहर के 2 पार्क्स में बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की मंजूरी। मंसूबे के तखमीना लागत 3,42,75,000 रुपये मुकर्रर। लिटन रोड पर वाक़ पार्क में बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट बनाए जाएंगे। डी टॉप क्वार्टर पार्क में भी बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट तामीर किए जाएंगे। 3 माह में दोनों पार्क्स में तामीराती काम मुकम्मल करने का हद। वासा की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और असासों का मामला। वासा का अराज़ी वागुज़ार कराने और असासाजात के लिए डायरेक्टोरिएट गैर फ़ाल हो गया। वासा ने ईस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरिएट को फ़ाल बनाने की प्लानिंग की। ईस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरिएट में डायरेक्टर, 2 डिप्टी डायरेक्टर और 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात किए जाने थे। ईस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टोरिएट की नई जिम्मेदारियों का तयन ताहाल न किया गया।